हमारी पूरी ट्रिप का सबसे अच्छा होटल आज का। मैंने काइकिंग भी नहीं करी, फिशिंग ट्राई करी थी मैंने 1-2 बार जब मैं आया था, बट मैं ब्रश कर सकते, काफ़ी बड़ा है ओपन शावर, और ये भी चलता है, आप इस पे भी बट बोलेंगे तो वो दे देंगे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ होगा। नूडल भी मेरे कज़न ने सब रेडी कर लिया है, रखेंगे करनी है तो। और ये एक्टिविटी मज़ा आ रहा है एकदम सही है। अच्छा सिलेक्शन है इवनिंग टी के लिए, मैंने पहले भी खाया है तो मुझे यहाँ सही लगता है। और मैं एक और प्लेट, ये आप देख सकते हैं इनका छोटा सा सेटअप है, यहाँ पे पकौड़े वगैरह रखे हुए हैं उन्होंने गरम गरम। तो यहाँ साइड में कुछ आते कॉफ़ी, तो आप जूस भी पी सकते हो, बट ये जूस कैंड है, फ्रेश नहीं है। होगा सो इनके नेचुरल सिस्टम में है कि कोई इधर आगे खड़ा होगा तो वो शायद फीड देगा, इसलिए ये सारे जमा के हिसाब से बहुत सही है। मैंगलोर में अपने को कुकीज़ भी दिया था, यहाँ कुकीज़ नहीं दिया। बट ओए होए 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 ओए होए, आ गया, ये देखो, ओए भाई। फल से क्या होता है, थोड़ा पानी भारी, मतलब थोड़ा अच्छा वो आता है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ क्या होता है, बट होता है तो पीने का स्टाइल ही है। सॉरी को थोड़ा टाइम पानी भरने में लगता है, बट सही है। 20 मिनट और बैठेंगे आराम से, ऐसे ही फिर जाएंगे। नज़ारे भी मज़ेदार हैं, देख सकते हो आप। ये बहुत डिफरेंट है, मैंने आज तक कहीं पे मैगी नहीं देखा था। लास्ट टाइम पैम्फलेट में भी था, चाहिए होंगी, सब कुछ है, दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं। और हम जा रहे हैं ताज बेकल की ओर। सामने अब बस 100 मीटर में लेफ़्ट बोल रहा है, आई थिंक वही लेफ़्ट पे ही ताज होटल होगा, अपने को ऐसा लगता है। हाँ ये रहा, हाँ ललित है, इधर राइट में है। सो अगर इस पॉइंट से आप राइट में चले जाएंगे तो ललित आ जाएगा, लेफ़्ट में जाएंगे तो ताज आएगा। अपना ताज है, सो हम उस साइड जा रहे हैं। और ताज पे जाके रोड ख़त्म हो जाती है, मतलब उससे आगे रोड जाती नहीं, उससे आगे समुंदर आ जाता है। सो ये रोड बस ताज बेकल तक ही है। और वो आई थिंक सामने जो बैरियर है वो ताज बेकल ही है शायद। हाँ यहाँ पे वही है, ताज बेकल ही। आप इधर देख सकते हैं, बोर्ड आ गया, ताज बेकल रिजॉर्ट एंड स्पा केरला। यहीं आए हैं हम। हमारी पूरी ट्रिप का सबसे अच्छा होटल आज का यही है। पहले रिसेप्शन पे आई थिंक जाके वो करना पड़ेगा, फिर शायद इधर गाड़ी पार्किंग पे आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ये हम एंट्री पे हैं। इधर चेकिंग हुआ, हमसे नाम वाम पूछा, इनके पास लिस्ट है। सो उस लिस्ट में उन्होंने हमारा नाम चेक करा, और जब उनको मिल गया तो उन्होंने बोला जाइए, तो हम जा रहे हैं। चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सामने गरुड़ हमारा वेलकम कर रहा है। ये रिज़ॉर्ट मुझे पसंद है। अब इस रिज़ॉर्ट का तो अलग ही बनाएंगे, बिकॉज़ रिज़ॉर्ट काफ़ी सुंदर है, वर्थ इट है अलग वीडियो बनाना। फुल वीडियो बन जाएगा प्यार से। सो चलिए उतारते हैं सामान, फिर चलते हैं रिज़ॉर्ट में। और फिर हमारा रूम आएगा। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर सीढ़ियाँ हैं, और रूम बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हमारे कुछ अच्छे क्या बोलते हैं रूमों में से एक है ये। तो एक्साइटिंग होगा, आप देखिए, बने रहिए वीडियो में। वेलकम टू आवर रूम। और रूम टूर देते हैं आपको फटाफट वाला। इधर लगेज एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा पूरा सामान इधर रख दिया उन्होंने अच्छे से लाके। और अब आपको रूम दिखाते हैं, रूम रिवील करते हैं। टैन टैन, ये है हमारा कमरा। और आप देखो कितना सही है। बेड है, काफ़ी बड़ा बेड है, किंग साइज़ है, आई थिंक क्वीन नहीं है, कंफर्टेबली सो सकते हैं। यहाँ पे 2 वो हैं। यहाँ ट्विन नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज़ ये रिजॉर्ट है, जनरली ट्विन बेड्स रिजॉर्ट में नहीं होते, इसलिए ऐसे ही है। 2 बड़े बड़े सोफ़ा के चेयर हैं, मस्त बैठो आप मज़े से। पानी की बॉटल है, टेलीफोन है। और इधर इस साइड से इधर आप देख सकते हैं टीवी वगैरह है। और इधर वर्किंग टेबल भी है, आप आराम से बैठ के काम वाम कर सकते हो। छाता भी है रूम में अगर आपको बाहर जाना है, बिकॉज़ इस साइड बारिश काफ़ी होती है, तो इन्होंने ये भी दिया हुआ है। और लाके आपको इसी में रखना है, वो उसी के लिए बना है। यहाँ टीवी के नीचे कबर्ड्स हैं, इनमें मेन्यू वगैरह है, डाइनिंग मेन्यू है, और थोड़े खाली भी हैं। ये शायद ये भी खाली है, कुछ है नहीं। और ताज की मैगज़ीन भी है इधर, आपको बाद में दिखा देंगे इसमें क्या है, बट ये ताज की मैगज़ीन है। यहाँ टीवी है एज़ यूजुअल। मिनी बार इधर है, अगर आपको दिखाएं तो। इधर पूरा चाय वाय का सामान है सारा, पानी का ये है, बॉटल्स हैं। यहाँ ये मिनी बार है, ये पेड है ऑब्वियसली सारी चीज़ें।
और नीचे मेन वाला मिनी बार है ठंडा रखने के लिए। इधर आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं, चॉकलेट्स रखी हैं, डाइट कोक वगैरह रखी है, बट अपने को तो यूज़ नहीं करना। और रूम दिखा दिया हमने आपको। अब 2 चीज़ें रह गई हैं जो इस जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो इनकी बालकनी बहुत सही लगती है मुझे। चलिए बालकनी में चलते हैं, आइए। और यहाँ झूला होता है ये, और इसकी कैपेसिटी है 150 kg इन्होंने लिखा हुआ है। और सबसे मज़ेदार है, झूला झूलते हुए आप सामने का व्यू देखो। तो मतलब आप ऐसे झूला झूलो और सामने वो नदी बह रही है, बैक वाटर पे वो करो। इस पे एक्टिविटी भी होती है, बैक वाटर पे कायाकिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, पेड एक्टिविटी है। और एक और चीज़ मैंने जो लास्ट टाइम देखी थी वो ये थी कि यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो। एक बड़ी सी इनकी ऐसी बोट है, मतलब क्या बोलते हैं, नाव टाइप है, उस पर अच्छे से लाइटिंग करके डिनर भी कर सकते हो आप, मतलब डिनर या लंच। मैंने किसी वीडियो में देखा था, बट ऑब्वियसली मैंने वो यूज़ नहीं करी कभी। मैंने कायाकिंग भी नहीं करी, फ़िशिंग ट्राई करी थी मैंने 1-2 बार जब मैं आया था, बट पकड़ा कुछ भी नहीं था। ये इंटरेस्टिंग है। और लास्ट चीज़ जो रह गई वो है इनका वॉशरूम। अब आपको वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम इधर है, स्टार्टिंग में ही है। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी तो है, वो भी अभी याद आया मेरे को, दिखाएंगे आपको। ये है वॉशरूम, और वॉशरूम बहुत इंटरेस्टिंग है, टिपिकल केरला स्टाइल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 हैं, 2 लोग आराम से साथ में ब्रश कर सकते, काफ़ी बड़ा है। ये नॉर्मल जो होता है। और इधर शावर है, मेन शावर इधर है। यहाँ 2 शावर हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये है मेन शावर इनका, जो इधर है मेन शावर। यहाँ पे आप देखो इतनी भर भर के टॉयलेटरीज रखी हैं, 3-3 रखी हैं। ये मेन शावर है इनका। एक और शावर है, केरला में क्या है, ओपन शावर का कॉन्सेप्ट बहुत होता है। सो ये वाला ओपन शावर है। एक और जो सेकंड है वो इधर है। तो अगर आप इधर देखोगे तो ये ओपन एरिया है ऐसे, और यहाँ पे शावर है, ओपन शावर। और ये भी चलता है, आप इस पे भी शावर ले सकते हो। मैं पिछली बार आया था तो मैंने यूज़ किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ की होती है वो होता है ये बाथटब। और आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप ये विंडोज़ ओपन रख सकते हो। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ हो, चिल करने आए हो, बाथटब करते करते आपको व्यू का मज़ा लेना है तो आप ऐसे कर सकते हो, बाथटब विद अ व्यू। आपको नहीं लेना तो आप ऐसे कर दो, मतलब बाथटब में बैठ के इसको बंद भी कर सकते हो। और पानी भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आता है, ऐसे आएगा पानी भी, मतलब ऐसे नेचुरल उससे। तो हम करेंगे बाथटब, जब करेंगे तब आपको दिखाएंगे कैसे यूज़ करते हैं, बाथटब सेटअप कैसे करते हैं। इसमें पूरा वो आता है, फोम वगैरह आता है, वो बोलना पड़ता है इनको। कई जगह तो रखा होता है, यहाँ रखा नहीं है, बट बोलेंगे तो वो दे देंगे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ होगा। ये नॉर्मल टॉयलेटरीज हैं बहुत सारी, डेंटल किट वगैरह, वो इनका साबुन है, ये लोशन होगा, बॉडी लोशन। इसमें शावर है, हेयर कंडीशनर है, बट वो नहीं है, फोम बाथ नहीं है। फोम बाथ वो होता है जो इसमें यूज़ होता है बाथटब में। चलिए बोल देंगे तो दे देंगे। उधर टावल्स हैं इनके, इस पे भी देखिए क्या कुछ है, ये खाली है। तो काफ़ी सही है। रूम यही है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अभी हो रहा है 2:15 हो रहा है। सो आई थिंक 4 o'clock बोला उसने, या 3:30, 4:30 के आसपास इधर इवनिंग टी होती है, जिसमें आपको चाय मिलती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और उसके साथ पकोड़े या कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। सो हम वो खाने जाएंगे। अभी हम थोड़ी देर रूम में आराम करेंगे, अपनी चीज़ें सेट करेंगे, वाईफाई वगैरह सेट कर लेंगे, टीवी सेट कर लेंगे। नहाएंगे तो नहीं शायद, मैं तो सुबह नहा के निकला था। शाम में मेरे को बाथटब करना है, तो सोने से पहले मैं बाथटब करूँगा। तब मैं कैसे सेट करता हूँ बाथटब, मैं तब आपको दिखा दूंगा। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर इस रिजॉर्ट की बाकी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये हमें बैठे बैठे भूख तो लग गई है। सो हम क्या कर रहे हैं, ये रैमन लाए थे हम, तो इसे वो कर लेंगे, कप नूडल्स। ये तो मैगी है कज़न का, मैं ये खा रहा हूँ रैमन, शिन रैमन। हम पानी उबाल रहे हैं, ये बड़ा आसान होता है बनाना। बस अब पानी उबालो, उसमें डालो, 3 मिनट का टाइमर लगाओ, रेडी हो जाएगा। सो आपको दिखाते हैं, ये बना रहे हैं हम आज। कुछ पॉइंट नहीं अब क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट में जाके खाने का, एक तो महंगा भी होगा और हमें इतनी भूख भी नहीं है कि हम उसकी वैल्यू निकाल पाएँ। सो ये रामेन लाएँ, इससे अपना काम चल जाएगा अभी के लिए। वैसे भी अब 1 घंटे बाद यहाँ इवनिंग टी और स्नैक्स मिलेंगे, तो वो खाने हम जाएंगे। ये रामेन बनाना मेरे भाई को आता है अच्छे से। सो इसके लिए क्या करो, आप पहले ये खोलो और इसमें अंदर एक मसाले का पैकेट होगा, और उसको फाड़ के आप अच्छे से मसाला फैला दो उस पर, जैसे ये कर रहा है आप देख सकते हैं। और इसको पूरा मत खोलना, आप आधा ही खोलना, बिकॉज आपको ये ढक के रखना पड़ेगा थोड़ी देर। पूरा आप वो कवर खोल दोगे तो फिर लगा नहीं पाओगे ढंग से ऐसे।
और अब इसमें हम ऐसे मिक्स कर दो और फिर हम इसमें डालेंगे गर्म पानी अभी थोड़ी देर में, और उसको 3 मिनट का टाइमर लगा के रख देंगे। 3 मिनट में ये रेडी होगा खाने के लिए। और ये हमारा पानी बॉयल हो गया है। सो अब हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। ऐसे पानी बॉयल कर लीजिए। आजकल केटल तो हर होटल में ही होता है, छोटे बड़े में, सो ये आपको मिल जाएगा। कप नूडल भी मेरे कज़न ने सब रेडी कर लिया है। अब उसमें पानी डालेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस पानी डाल के उसको अच्छे से डुबो देना है। जैसे ये है, देखो आप, अच्छे से डुबोना है। हाँ, मेरे कज़न ने अच्छे से डुबो दिया। और अब इसको ढक देना है और इसके ऊपर कुछ रख दे, वो रख दे। हाँ, ऐसे रख देंगे और टाइमर लगा देंगे। सिरी को बोल दे 3 मिनट के लिए टाइमर लगाने के लिए। और ये 3 मिनट, आई थिंक 3 मिनट ही होता है ना इसका टाइम। हाँ, टाइमर लगा रहा है। हाँ, लगा लिया 3 मिनट का टाइमर। सो अब ये 3 मिनट में रेडी हो जाएगा। ऐसे ही वो दूसरा वाला भी बनेगा। ये तो रामेन है, ये मैगी है। मैगी का भी ऐसा मिलता है। अगर आपको ये ना मिले तो मैगी वाला तो आसानी से मिल ही जाएगा। अगर आपको कभी ज़्यादा भूख नहीं है, आपको लगता है होटल जा रहे हो, आप लाइट खा के सोना है या रहना है, तो आप ये कप नूडल्स ले सकते हो। अभी बन जाएगा तो मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसा है। हमने दिए या रूम में, ये तो मेन्यू है, तो आप देख सकते हो ये इन रूम डाइनिंग मेन्यू है। अगर आपको प्रॉन्स खाने हैं तो 1500 रुपये के हैं। किड्स के 500-600 की आइटम है। और कंफर्ट फूड पाव भाजी 900 रुपये का है। खिचड़ी 800 रुपये की है। कर्ड राइस 600 रुपये का है। सो इनका मेन्यू है, आप देख सकते हो। ये इन रूम डाइनिंग मेन्यू है। किसी भी होटल में सबसे महंगा इन रूम डाइनिंग होगा। अगर आप रेस्टोरेंट जाओगे तो इससे कम होगा, गारंटी। सबसे महंगा इन रूम डाइनिंग मेन्यू ही होता है, ये वो है। और ये इन्होंने, इनका रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे पूरा मैप दिया है इन्होंने, नक्शा दिया है रिजॉर्ट का और एक्टिविटीज़ बताई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे बर्ड वॉचिंग होता है सुबह 7 से 9 बजे, फिर 3 से 5, 9 से 11 जिप लाइन है, सनराइज़ वो है, साइकिलिंग है, आप इनसे साइकिल लेके जा सकते हो। सब पेड एक्टिविटीज़ हैं, बट काफ़ी सारी हैं। सैंड टॉयज़ वगैरह आप ख़रीद सकते हो, ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको, और स्विमिंग पूल के टाइमिंग लिखे हैं सुबह 7 से रात को 8। खजाना, जीवा स्पा, ये सब है। क्रैच भी है बच्चों को छोड़ने के लिए। साइकिलिंग, बैडमिंटन, व्हीकल फूड, साइट सीइंग, काफ़ी सारी चीज़ें। आप ये सब एक्टिविटीज़ हैं, ये इनके इसमें लिस्टेड है। ये हम ले जाएंगे अपने साथ, शायद रखेंगे। और क्या है, और ये तो इनका वो है, स्पा का मेन्यू है। आप देख सकते हैं अलग अलग जो चीज़ें हैं वो इन्होंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। प्राइस मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं वो हैं। प्राइस मुझे नहीं पता, इसमें लिखा नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता। बट थेरेपीज़ हैं अलग अलग जो आप करा सकते हैं। और ये एक लेटर है, नॉर्मली बड़े रिजॉर्ट्स में देते हैं। सो ये लेटर है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें जैसे मेरा नाम लिखा हुआ और डियर मिस्टर बिलबासे करके लिखा होगा। यहाँ कुछ मेरी पर्सनल डिटेल है तो मैं हटा देता हूँ, बट डियर मिस्टर बिलबासे, वेलकम टू ताज बेकर रिजॉर्ट एंड स्पा, ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं। योगा होता है फ्री में सुबह 7 से 8:30, और हाई टी भी फ्री होती है। सो वो लिखा हुआ है कि आप जाके कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हैं जो सारी आप कर सकते हो, उनका एक लिस्ट है, और प्राइसेस क्या हैं वो भी लिखें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको आर्चरी करनी है तो, और ये एक्टिविटीज़ का मेन्यू है जो मैं आपको दिखा रहा था। आर्चरी 400 प्लस टैक्स, कायाकिंग 30 मिनट 500 प्लस टैक्स, जिप लाइन 600 प्लस टैक्स। ये अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं आराम से। बर्ड वॉचिंग वगैरह भी है। रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। सद्या लंच जो केरला स्पेशल लोकल लंच होता है वो 2500 प्लस टैक्स का अगर आपको लेना है। हम तो ऑब्वियसली ये सब नहीं ट्राई करेंगे। क्रूजिंग भी होता है यहाँ, बैक वाटर सनसेट क्रूजिंग। इसके चार्जेस, क्रूज चार्जेस 10,000 प्लस टैक्स 4 लोगों का, एडिशनल गेस्ट 1500। कार जहाँ लेके जाएगी उसका ऑलमोस्ट 3000 लगेगा और 2 घंटे का होगा ये। सो ये सारी चीज़ें हैं। नेचर ट्रैक टू थोनी का डावडू, ये भी अच्छा है। ये मैंने लास्ट टाइम किया था। ये मैंने होटल से नहीं किया था, मैंने वैसे ही कर लिया था। मैंने पहले ही लास्ट टाइम मैं रिसर्च करके आया था इस एरिया के बारे में, तो मैंने इसके बारे में सुना था, तो मैंने अपना अलग से कर लिया था। ऑब्वियसली मुझे वो खर्चा कम पड़ा था होटल के कंपेयर से। और ये रामेन तैयार हो गया, आप खाते मजे से।
स्पाइसी है, मज़ेदार। ये देखो कितना सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है, एकदम स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है। मैगी वाला कैसा है? वो भी स्पाइसी है, कम है। हाँ इससे तो कम होगा। ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है। या तो शायद थोड़ी भूख लग गई, ये भी कारण हो सकता है, बिकॉज हमने शायद 9 बजे ब्रेकफास्ट किया था। हाँ 9:40 पे किया था और अब 3:30 हो गए हैं, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स हो गए हैं। तो भूख भी लग रही है, रास्ते में कुछ खास हमने खाया नहीं। अब 3:30 हो गया, 4:30 पर टी मिलता है, तो अब 1 आवर के बाद टी पीने जाएंगे। और ये हम जा रहे हैं इवनिंग टी के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये रूम्स हैं। हमारा भी ऐसे ही है, बाहर से हम भी ऊपर वाले में है। आगे विलाज भी हैं। विला में बस नीचे होता है, मतलब ऊपर नहीं होता। और विलाज ये जैसे इस साइड में ये विला है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट ये अंदर में विला है। एक बार मिला था हमें, काफ़ी बड़ा होता है। और यहाँ पे वो वाले विलाज भी हैं जिनके प्राइवेट पूल्स होते हैं। हमें एक बार अपग्रेड किया था तो विला मिला था, बट हमें प्राइवेट पूल वाला नहीं मिला था, हमें मतलब नॉर्मल मिला था विदाउट पूल। साइज़ वही होता है, बट हाँ पूल वाले भी हैं। कभी पैसे कमाएं तो आएंगे रहने के लिए। यहाँ आगे इनका वो है, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हाई टी मिलती है, तो हम उधर जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो, हम इवनिंग टी के लिए आ गए हैं और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट भर ली है। इसमें कुकीज़ हैं, पकोड़े हैं, राइस क्रैकर है, चकली है, चटनी है और मीठे केले का पकौड़ा है, और बहुत सारी चीज़ें। काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है इवनिंग टी के लिए। मैंने पहले भी खाया है तो मुझे यहाँ सही लगता है। और मैं एक और प्लेट भर के ले आया हूँ, एक प्लेट मैं खा चुका हूँ। काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ी भूख भी लगेगी अपने को। सो ये खाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे कि कैसा सेटअप होता है आगे, कैसे मतलब कहाँ मिलता है ये। सो वो भी दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, इनका छोटा सा सेटअप है। यहाँ पे पकौड़े वगैरह रखे हुए हैं गरम गरम। आप इधर आओ आप लोग, और ये अनलिमिटेड है, आप जितनी बार चाहे ले सकते हो। यहाँ साइड में कुकीज़ वगैरह भी पड़ी हैं, चकली भी पड़ा है। सो आपको जो खाने का मन है वो आप लोग खाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और ये केले के चिप्स भी हैं, ये मेरे बेटे को बड़े पसंद आते हैं। चकली है, केले के चिप्स ये लोग देते भी हैं, और ये बहुत अच्छे होते हैं, प्योर कोकोनट ऑयल के बने होते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, यहीं अच्छा होता है, बाकी जगह मुझे इतना पसंद है। और यहाँ पे जूस वगैरह भी, अगर आप चाय या वो नहीं पीना चाहते कॉफ़ी, तो आप जूस भी पी सकते हो, बट ये जूस कैंड है, फ्रेश नहीं है। और ये है चाया काड़ा। आई थिंक यहाँ पे केरला में कल्चर है शाम को ऐसे चाय की बंडी पे जाने का, मतलब चाय के ठेले पे जाने का और चाय पीने का। आई थिंक ये ठेले को ये बोलते हैं। यहाँ पे भेलपुरी भी है, आप देख सकते हो, बन रही है फ्रेश किसी के लिए। ये एक वो है, नेचर वॉक है, ये बहुत अच्छी है। मैंने एक बार करी है, बट मैंने ताज के थ्रू नहीं करी थी। मैंने आने से पहले रिसर्च करके मैं डायरेक्टली गया था, बट ये बहुत अच्छा है, कभी आप आओ तो ज़रूर कर। ये बहुत सारे कॉय हैं। पहले मेरा बेटा आता था तो वो फीडिंग करता था, उसे बड़ा मज़ा आता था। ये लकी माने जाते हैं ना कल्चर में, आई थिंक जापानीज़ कल्चर में इनको लक के साथ एसोसिएट करते हैं, इसलिए बहुत सारे होटल्स में होते हैं। ये विजयवाड़ा में भी थे, बट अब नहीं है। ये हम इधर आए तो ये फिश हमारी तरफ आ गए डर के भागने की जगह। आई थिंक इनको यहाँ से खाना मिलता होगा। सो इनके नेचुरल सिस्टम में है कि कोई इधर आगे खड़ा होगा तो वो शायद फीड देगा, इसलिए ये सारे जमा हो गए इधर। जनरली क्या होता है, मछली के पास जाओ, मछली भाग जाती है डर के मारे, बट ये मतलब कलेक्ट हो रहा है। ये हमारा इवनिंग टी हो गया और हम अपने रूम में जा रहे हैं। यहाँ आगे लेफ़्ट में रेस्टोरेंट है, जहाँ हमने वो किया था, क्या कहते हैं, जहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे कल। लास्ट टाइम आए थे तो हमने डिनर लंच ब्रेकफास्ट वहीं किया था। अभी इससे जस्ट पहले ही हमारा कट आ जाएगा लेफ़्ट, और फिर हम अपने रूम की साइड जाएंगे। और ये इधर बालकनी व्यू है हमारा, मतलब बालकनी से ये व्यू है, सॉरी। सामने आप देख सकते हो बैक वाटर्स है। लोग कायाकिंग करते हैं इस पर, अभी देखे थे 1-2 लोग जाते हुए। जिप लाइन भी है, लोग जिप लाइन भी करते हैं। भाई बोल रहा है वो कल जिप लाइन करेगा, तो कल दिखा देंगे आपको। और बेस्ट चीज़ है कोकोनट ट्रीज़। ऐसे लगता है बस हाथ आगे करूँ और 5-6 कोकोनट निकाल लूँ, बट नहीं, ये दूर है। चलिए अभी लेंगे एक वॉक लेंगे प्रॉपर्टी का, तो आपको दिखाएंगे। कल सुबह तो पक्का लेंगे, अभी रात में तो पता नहीं, देखते हैं। यहाँ लिखा तो नहीं था, बट मैंने फ़ोन करके पूछा क्या आप कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स देते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला भिजवा दो, तो उन्होंने ये भिजवाया है। इसमें अच्छे लोकल बनानाज हैं, छोटे 2 ऑरेंजेस हैं और 2 छोटे एप्पल्स हैं। सो सही है।
मतलब काफ़ी सही चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होने के हिसाब से बहुत सही है। मैंगलोर में अपने को कुकीज़ भी दिया था, यहाँ कुकीज़ नहीं दिया, बट यहाँ पे इवनिंग टी दिया, तो कुकीज़ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप इवनिंग टी में कुकीज़ खा लोगे अच्छे से, हमने खाए। सो प्रीटी गुड, थम्स अप फ्रॉम माई साइड टू ताज। और ये हो गया है टाइम 6:50 और हम फाइनली बीच पे जा रहे हैं। आई थिंक सनसेट अभी हुआ नहीं है, शायद होगा, बट वैसे भी बादल हैं, सो आई थिंक ज़्यादा दिखेगा नहीं। ये सीधा रास्ता आगे जाके बीच पे आता है, सो चलते हैं। ये हम बीच की साइड जा रहे हैं और बीच की साइड जाते जाते आपको पूल भी दिखाते हुए चलते हैं। पूल भी इधर से ही है, इधर से राइट लेके आता है। मैं यहाँ 2-3 बार पहले आया हूँ, तो ये रिजॉर्ट मुझे अच्छे से समझ है पूरा। यहाँ से एक छोटी सी गली है, इसके बाद पूल आता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनके विलाज हैं ये वाले, ये पूल वाले विला हैं, मतलब इनके अंदर पर्सनल पूल भी है। पहले तो वो पानी के शोर से पता लगता था जब मैं लास्ट टाइम आया था। ये वाला, हाँ ये पूल विला है। नंबर क्या है इस रूम का दिख नहीं रहा, अदरवाइज़ मैं नंबर भी आपको बता देता अभी। बट ये पूल विला है बिकॉज़ यहाँ पानी का वो है अंदर। हाँ इधर थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, बट प्राइवेसी रीज़न की वजह से हम आपको नहीं दिखाएंगे, बट उधर है। और ये है पूल, इनका पूल काफ़ी अच्छा है। मैं 2 बार लास्ट टाइम आया था तो हमने किया था, मैंने और बेबी ने। और यहाँ मेरे बेबी को ये बड़ा पसंद है। ये आपको हाथी की सूंड दिख रही है ना, ये एक्चुअली इनका शावर है। तो हाथी की सूंड से पानी आता है, तो आप शावर लो और फिर पूल में जाओ। और पूल भी काफ़ी अच्छा है। अभी तो लोग हैं, लास्ट टाइम मैं आया था तो खाली था। और आप देखो इतना हरा भरा है। ये बैक वाटर्स हैं इधर। इस बैक वाटर पे कायाकिंग भी कर सकते हो आप, पेड़ है, मतलब कायाक ले सकते हो इनसे। और उधर में है समुंदर, अभी सनसेट नहीं हुआ लग रहा है। उधर में समुंदर में हमें जाना है, उस वाले समुंदर पे पहुंचना है, बट हम इधर से ऐसे अंदर अंदर के रास्ते जाएंगे। सो चलिए दिखाते हैं। बहुत अच्छी बर्ड्स वगैरह दिखती हैं सुबह सुबह। अभी भी एक नीले रंग का किंगफिशर उड़ा उधर, बड़ा सही। एक शायद बीच में भी है, नहीं एक उड़ गया अभी, बड़ा सही था। सो ये रास्ता है, इससे जाएंगे। ये विलास भी अच्छे लग रहे हैं इधर। बट हाँ, हमने जो लिया है, हमने जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 12,500 का हमारा रेट है। और हमारा सबसे सस्ता रूम है, मतलब इससे सस्ता रूम आपको इधर नहीं मिलेगा। और हमने तब बुक किया था जब 25% ऑफ का ऑफ़र आया था। सो ये हमने विद ब्रेकफास्ट रेट बुक किया था। सो ये वो वाला रेट है। और यहाँ पूरे इसमें आपको गणेश जी और एलिफेंट्स दिखेंगे, गरुड़ दिखेंगे। लास्ट टाइम मैं आया था तो वो झोपड़ी के वहाँ से हम फ़िशिंग करते थे, मैं और बेटा। हम फ़िशिंग रॉड लेके आए थे, तो हम वहाँ बैठ जाते थे और वहाँ से इस पानी में फेंकते थे। पकड़ते कुछ नहीं थे, बट टाइम पास हो जाता था बाप बेटे का। चलिए अब बीच पे जाके मिलते हैं। और ये बीच जाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है बीच, मतलब ये बीच का रास्ता है। एक छोटा रास्ता रिसेप्शन से भी है, बट हम इधर से इसलिए आए कि आपको प्रॉपर्टी दिखा पाएँ। वैसे अगर जाते तो रिसेप्शन से सीधा भी रास्ता एक बीच को निकलता है। ये थोड़ा लंबा है, बट ये है कि ये वॉक के लिए अच्छा है। शाम का टाइम है, मस्त वॉक करते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितना हरा भरा है। यहाँ बहुत सारे चीकू के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, गुआवा ट्री भी है। लास्ट टाइम मैंने बेबी को दिखाया था इधर आगे गार्डन में। चलिए बीच अब आने वाला है, समुंदर का शोर हो गया शुरू सुनना। और ये यहाँ मस्त बीच के वहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, सामने बीच है, एंजॉय कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पानी की जब बड़ी लहर आती है तो पानी अंदर तक आता है, तो बड़ा सही लगता है। आप सामने देखो समुंदर कितना सुंदर है, मतलब क्या ही चीज़ होगी दुनिया में, इससे ज़्यादा सुंदर कम ही चीज़ें होंगी। और मज़ा तब आता है जब यहाँ पे पानी आता है, बिकॉज बीच में क्या होगा, अभी समुंदर की जब बड़ी लहर आएगी तो ये पहाड़ पार कर जाती है। ये जो पहाड़ था बनाया हुआ इसने, ये पार करके आता है पानी और बड़ा सही लगता है। आई थिंक ये वाला वेव आएगा, शायद ये आए। आजा 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 आजा, नहीं आया, शायद अब आए। अगला वाला वहाँ बन रहा है, एक बड़ा वेव बन रहा है, वो आएगा शायद। देखते वो पहुँच पाता है या नहीं। हाँ वो देखो कितना सही बन रहा है। ओ वाह, ये शायद आएगा, आएगा क्या? ओए होए 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 ओए होए, आ गया आ गया आ गया। ये देखो, ओए भाई बच गए। ये देखो, ये पानी इधर बैक वाटर में डाल देता है। और ये वही है हमारा होटल है, वो सारी लाइटें जो हैं वो हमारा होटल ही है, उसी की लाइट्स हैं। चलिए मज़ा आया। अभी हम थोड़ा बैठेंगे यहाँ, फिर निकलेंगे। और ये हमारे जाते जाते का बाय बाय, क्या बोलते हैं, बीच को वापस जा रहे हैं। ये बीच से निकलते ही कोकोनट ट्री पे ये बनाया हुआ हैंड शावर, उसके लिए क्या बोलते हैं,
पैर धोने के लिए। हाँ, और बेस्ट है कि ये कोकोनट ट्री से ऐसे बनाया हुआ है, बस ऊपर से कोकोनट ना गिरे। होटल का बीच साइड रेस्टोरेंट कम बार है। ये आई थिंक इनका स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, वो वाला नहीं है, मतलब जो ऑल डे डाइनिंग है वो तो अंदर है, ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है शायद इधर का। मैं कभी यहाँ नहीं आया, मतलब मैं आया हूँ इस होटल में बहुत बार, बट मैंने कभी यहाँ पे डाइन इन नहीं किया। हमेशा मैं पैकेज में आया हूँ, पैकेज अंदर में मिलता है तो वहीं खाया है मैंने, बट ये भी अच्छा लग रहा है देखने में, लाइट वाइट। चलिए अब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से रूम में वापस जाएंगे। ये इधर गणेश जी हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग है, आप देखो थोड़ा ये वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, मतलब जैसे भगवान होते हैं वैसे लग रहे हैं थोड़ा, स्पेशली जो उन्होंने ऊपर मुकुट पहना है उससे थोड़ा अलग स्टाइल लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है। और वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, जैसे इंडिया में तो गणेश जी का पेट होता है ना मोटा बेली, गुड लक का साइन, वो भी नहीं है, ये थोड़े स्लिम एंड ट्रिम लग रहे हैं गणेश जी। चलिए ये एंट्रेंस है, चलते हैं अंदर। और अब ये मैं बाथटब रेडी करने जा रहा हूँ, और जैसे मूवीज़ में होता है वैसी कोशिश करेंगे कि बनाएं पूरा, मतलब फोम वाला। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इसेंशली एक चीज़ चाहिए होती है फोम, ये बबल बाथ चाहिए होता है, ये है, ये आपको होटल वाले दे देंगे, और थोड़ा उसमें बाथ सॉल्ट्स डालते हैं। बाथ सॉल्ट से क्या होता है, थोड़ा पानी भारी, मतलब थोड़ा अच्छा वो आता है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ क्या होता है, बट होता है, इससे फोम बनता है। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप होटल वालों को बोलोगे वो भी कर देते हैं, बहुत जगह आप होटल वालों को बोल सकते हैं कि आप बाथटब रेडी कर दो, वो कर देते हैं, बट मेरे को आता है, मैंने करा है 3-4 बार, तो मैं करता हूँ। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे बाथटब के यहाँ पे। बाथटब में क्या होता है, बटन होता है पानी का रहेगा ये नीचे। और चलिए बाथटब सेट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये यहाँ पे एक इनका ये होता है लेवर, ये दबा देने से अब वो पानी मतलब नहीं जाएगा नीचे, और ये बबल बाथ देते हैं। तो आप क्या करो, बबल बाथ को जहाँ पे भी पानी गिरने का है उसमें ऐसे ऐसे आधा भी डाल दोगे तो हो जाएगा, बट हम 2 ही लोग हैं तो ये लगभग मैंने पूरा ही डाल दिया जितना था। और इसके बाद आप क्या करो, पानी खोल दो, और गर्म पानी खोलना, गर्म पानी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे पानी खोले और वो अपने आप क्या बोलते हैं बबल बनते रहेंगे। एक बार ये बन के रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। और इसमें थोड़े बाथ सॉल्ट भी डाल देते हैं, ये बाथ सॉल्ट तो आधा डब्बा डाल देते हैं, हम 2 ही लोग हैं। और अगर कल बाथटब किया तो कल हम दोबारा मंगा लेंगे, आज के लिए ही है ये। अभी पहले कागम करेगा भाई, फिर मैं भी करूँगा, तो वो डाल देते हैं, ये बाथ सॉल्ट है। इसे भरने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा अभी, और जब ये भर जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि पूरे बबल्स हो जाएंगे, जैसे मूवीज में होता है। और देखिए क्या होता है, हैंड शावर होता है, यहाँ हैंड शावर नहीं है। अगर हैंड शावर होता तो और आसान होता, लेकिन उसके बाद बबल और अच्छे से बनते हैं। यहाँ बस ये वाला है, इससे इतने अच्छे नहीं बनते, बट फिर भी मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। तो इसको भरने देते हैं, और गर्म पानी, गर्म पानी ठंडा आ रहा है, तो गर्म पानी में गर्म भी है, क्या थोड़ा टाइम देगा। इसे आप 15 मिनट बाद चेक करते हैं। और अब हम अपना डे एंड की तरफ जा रहे हैं। वहाँ हमने बाथटब में पानी सेट कर दिया है, और इधर हम ये सॉडी लाए थे केरला से ट्राई करने के लिए, ये है। और चिप्स लाए थे, ये आलू के चिप्स नहीं है, देखने में आलू के हैं, बट ये टापियोका चिप्स हैं। टापियोका को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा अरबी जैसा होता है, ये बड़ा फल होता है उसका है, और ये केरला में मिलते हैं, केरला की स्पेशलिटी है। तो इसको पीने का स्टाइल ही है ये टॉडी को, एक गुड मारे बस चिप्स खाएँ। इसके टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट वैसा है, अगर आपने कभी खट्टी छाछ पी है, एकदम खट्टी छाछ, एकदम वैसा टेस्ट है, और चिप्स के साथ मज़ा आता है। तो हम कर रहे हैं इंजॉय, इसके बाद थोड़े फ्रूट्स डिनर करेंगे, फिर सो जाएंगे। और ये आप देख सकते हो बाथटब रेडी है ऑलमोस्ट। अब पानी बंद कर देते हैं, अच्छे से फोम आ गया है इसमें मस्त जो चाहे लेट सकता है। थोड़ा टाइम पानी भरने में लगता है, बट सही है। और इसको हमेशा आपको फुल नहीं भरना, आधा ही भरना है, बिकॉज आप लोग मतलब जब बाथटब में जाओगे तो वो एकदम पानी ऊपर तक आ जाएगा। तो अब इसको बंद कर देते हैं। और ये मैं आज का डिनर बना रहा हूँ, और आज का मेरा डिनर है वेज नहीं, फ्रूट सैलेड। ये मल्टीपर्पज़ नाइफ मेरी गाड़ी में रहता है हमेशा, बिकॉज हम लंबा ट्रिप जाते हैं तो कुछ ना कुछ के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। सो आज मैं बहुत सारे फ्रूट्स हमने लिए थे, केले एक्चुअली यहीं मिले हमें होटल में,
जैसे मैंने बताया कि ताज में अगर आप बोलो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होल फ्रूट्स देते हैं, सो हमने बोला था तो उन्होंने ये दिया। अब इसी का मैं अपना फ्रूट सैलेड बना रहा हूँ, जो मेरा आज डिनर है, बिकॉज कुछ भारी खाने का मन है नहीं। सो ये है, और इसके साथ थोड़े डेट्स हैं लाल वाले जो हमने वहाँ लिए थे शॉप में, ये, और ये मैंगो है, ये नीलम भी है, ये नीलम है, और ये ये नीलम है, ये मलिका है। 2 वैरायटी के मैंगो मिले थे हमें वहाँ पे। सो इसको भी थोड़ा कोशिश करते हैं अगर कट करके थोड़ा खाएं, देखते हैं कैसा है। तो अभी मैं ये रेडी करता हूँ। उप्स, सही जगह गिरा प्लेट में एकदम और फिर आपको दिखाएंगे फाइनली ये कैसा दिखता है। 0.5, और ये आप देख सकते हैं मैं ऑलमोस्ट मेरा फ्रूट सैलेड डन है। अब इसमें क्या हुआ, ये मलिका तो पूरा ख़राब निकला, वेस्ट हो गया, बट ये जो नीलम लिया था ये ठीक था, ये बल्कि महंगा था, ये 100 रुपीज़ कुछ का था, ये 80 का था। सो 80 वाला आम तो फिर भी सही निकला। ये था हमारा आज का सबसे महंगा आइटम, और ये था रामबूटन। ये लीची का छोटा भाई होता है, और ये उत्तरी भारत में कहीं नहीं देखा मैंने, यहीं देखा मैंने, और यहाँ पे भी पहाड़ों के आसपास, जैसे केरला कर्नाटका के पहाड़ों के आसपास मिलता है। ये देखो ऐसे छिलका होता है इसका, ये खुल जाता है, इसके अंदर दाना होता है, एकदम लीची की तरह। ये है 400 रुपये किलो। वैसे हैदराबाद में लीची भी 300 रुपये किलो के आसपास ही बिकती है, तो उस हिसाब से तो इतना महंगा नहीं है ये। और ये अगर आप उधर लोगे, जैसे कोयम्बटूर के पास या मदुरई में, तमिलनाडु में, तो ये थोड़ा सस्ता मिलता है। एक बार मैंने मंडी से लिया था, तब ये आई थिंक मेरे को 200 रुपये किलो के आसपास मिल गया था, या 150 रुपये किलो के आसपास मिल गया था। वो सबसे सस्ता है, उससे सस्ता कभी नहीं मिला। आज ये हमने 400 रुपीज़ का लिया था, मतलब 200 का लिया हमने, हाफ kg लिया था, सो 200 का। ऐसे इसको थोड़ा अगर अच्छे से छीलेंगे तो फिर इसका छिलका ऐसे निकल जाता है, जैसे लीची का होता है वैसे मैं अभी काट के थोड़ा वो कर रहा हूँ। और ये खाने में एकदम टेस्ट लीची जैसे ही होता है, बल्कि लीची का दाना छोटा होता है, इसका बड़ा होता है, इसमें जूस कम होता है। बट शायद ये जंगली है या कुछ है, इसलिए महंगा होता है। और ये साल में बस आई थिंक 1.5-2 महीने के लिए आता है। ये बारिशों के टाइम पे आता है, मैंने हमेशा बारिशों के टाइम पे खाया। तो आप देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट आज का डिनर रेडी है। ये है मेरा डिनर, आम, केले, डेट्स और क्या था ये, रामबूटन का फल, मतलब लीची का बड़ा भाई। चलिए अब बैठ के खाते हैं इसको मज़े से। टीवी पे हम राना नायडू देख रहे हैं, ये मेरा एक फेवरेट शो है नेटफ्लिक्स पे। तो यही शो देखते देखते खाएंगे। शो है थोड़ा क्या बोलते हैं, भयंकर है, बच्चों के साथ ना देखे, वैसे आप देख सकते हैं, मज़ेदार है। और अभी मस्त बेड पे बैठ के मैं एंजॉय कर रहा हूँ डिनर। ये है रामबूटन, बहुत बढ़िया, जिसके अंदर दाना होता है, लीची जैसे, इसका टेस्ट लीची जैसा है। ये तो छोटे ऑर्गेनिक आम है, ये नीलम आम है, ये मैंने बहुत कम खाया है। ये सस्ता आम होता है इधर का, ज़्यादा मीठा नहीं होता था, बट ये अच्छा है जो हमने लिया है, बहुत मीठा। दूसरा मैंगो तो अपना वेस्ट हो गया, क्या था, मलिका, बट लकीली नीलम सही है। यही ज़्यादा लेना चाहिए था, वो नहीं लेना चाहिए था, गलती कर ली। और ये है खजूर, क्या बोलते हैं, देसी खजूर, वो सुखाया वाली, फ्रेश वाला, ऐसा हो जाएगा। मज़ा है, क्रंची है एकदम, मीठा है। ये कितने का था, अपना रेट भूल गया इसका, आई थिंक 110 या 120 रुपीज़ kg था ये भी हाफ kg टाइप लिया था आपने। तो अब यही है डिनर। इसके बाद थोड़ा देखता हूँ, अगर बात टप करने का मूड किया तो वो करूँगा, और फिर अपना आज का गुड नाइट हो जाएगा। कल सुबह अच्छे से होटल घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। और रेस्टोरेंट इधर है, तो जाके देखते हैं। अगर ब्रेकफास्ट लग गया होगा तो अपने को कॉफ़ी मिल जाएगी, नहीं लगा होगा तो नहीं मिलेगी। देखते हैं जाके क्या होगा। और सुबह के बजे हैं 7 और आप देख सकते हैं ये ब्रेकफास्ट लग गया है काफ़ी अच्छे से। हम ब्रेकफास्ट करने नहीं आए, हम क्या है, हम जा रहे हैं बीच। सो हमने सोचा बीच जाने से पहले थोड़ा कॉफ़ी ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ रेडी है, इसलिए हम आए। आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट लग गया, अभी 1-2 आइटम और आनी है, बट ज़्यादातर चीज़ें लग गई हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्प्रेड। सो एक कॉफ़ी बनवाते हैं, लेके जाते हैं, पीते हैं, और फिर हम आएंगे 9, 9:30 के आसपास, मतलब 9-9:30 के आसपास आके ब्रेकफास्ट करेंगे। आज लेट ब्रेकफास्ट करने का प्लान है। अभी तो पहले हम बीच जाके एंजॉय करेंगे, बट चीज़ें तो लग गई हैं, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है।
ये कोल्ड कट्स का सिलेक्शन आप देख सकते हो, नट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, कोल्ड सिलेक्शन भी है। हनी बड़ा सही है, वो हनी का छत्ता देखो आप। और यहाँ पे और चीज़ें हैं आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। और सैलड वैलेड भी है, जिसको जो खाना है वो है। सो सही है। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम तो अभी नहीं खाएंगे, हम थोड़ी देर बाद आएंगे, 9 बजे के आसपास आएंगे। अभी हम बस एक कॉफ़ी का टेक अवे कप ले जाएंगे, बीच पे बैठ के आराम से सूरज सनराइज़ तो लेट हो गया, मतलब बीच को देखते हुए इंजॉय करेंगे। अभी अपना ये थोड़ा रेस्टोरेंट भी दिखा देते हैं। अभी आपको खा लिया, बाद में लोग भर जाएंगे तो फिर वीडियो लेना सही नहीं लगता। आप देख सकते हो ऐसा सेटअप है यहाँ का, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा आउटर पे भी जगह है, मतलब ये अंदर का है, ऐसे थोड़ा सा बाहर में भी एक सेक्शन है, हम शायद बाहर में बैठेंगे। ये ब्यूटीफुल सा वाटर का वो बनाया हुआ, ये है आइवरी, ये इनका पूल साइड बार है। हम ऐसे देखने की ट्राई करते हैं। अच्छा बंद है, ये बंद है, बट आप इधर से देख सकते हो, इधर से वो है, मतलब इसेंशली पूल इसके सामने है, ये इधर है, तो ये पूल साइड बार है। ड्रिंक्स तो दिख रही है वहाँ पे, चला जा। और ये है इधर का पूल, काफ़ी सही है। हम लास्ट टाइम आए थे तो यूज़ किया था। आज मेरा प्लान है, अभी बज रहे हैं 7:15, सो 8 बजे के आसपास मेरा इधर आने का प्लान है, बिकॉज़ आज मैं ब्रेकफास्ट लेट करूँगा। उसका कारण ये है कि आज हमारा लंच भी लेट है। सो आई थिंक 8 AM के आसपास आएंगे, थोड़ा पूल करेंगे, फिर जाएंगे। और इनका वो भी बड़ा सही है, शावर हाथी के उससे आता है, मतलब ट्रंक से पानी आता है, सूंड से, सूंड। ये आप देख सकते हो, इस प्रॉपर्टी पे इतने अलग अलग तरीके के फूल उगते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा बोर्ड लगाया हुआ है तो ये पूरा। और अभी आप सुनो, एकदम कीड़ों का शोर आ रहा है, बिकॉज इतना हरा भरा प्रॉपर्टी है। इधर आम के पेड़ हैं, गुआवा के पेड़ हैं, चीकू के पेड़ हैं। इस बार तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया। जब मैं लास्ट टाइम बेटे के साथ आया था तो तब हमने ये सारा एक्सप्लोर किया था। तब इतनी बारिश का सीज़न नहीं था, तो थोड़ा घास पे जाने में भी टेंशन नहीं था। अभी तो घास में मच्छर भी बहुत हैं और सांप वाँप भी हो सकते हैं, बिकॉज इतना घना, मतलब जंगल जैसा है ये आप देख सकते हो। हमारा प्राइवेट बीच कोई नहीं है, वहाँ तक देखो आप, वहाँ पे भी कोई नहीं है। और यहाँ से इस कोने पे देखो आप, यहाँ पे भी कोई नहीं है। इतना खाली बीच है पूरा हमारे लिए। अभी एक मैट मंगवाया हमने यहाँ बैठने के लिए, भैया लेके आ रहे हैं। उस पर बैठेंगे, थोड़ा समुंदर एंजॉय करेंगे 15-20 मिनट, फिर जाएंगे हम वापस कमरे पे। और ये हम यहाँ बीच पे बैठे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गए। बड़ा मज़ा आ रहा है, एकदम शांत है, कोई नहीं है। 15-20 मिनट और बैठेंगे आराम से ऐसे ही, फिर जाएंगे। नज़ारे भी मज़ेदार हैं, देख सकते हो आप। बहुत सही, बहुत पीसफुल। और ये हम पूल पे बैठे हैं। ऑलमोस्ट कितना मिनट हो गया अपने को, हाफ एन आवर हो गया आए हुए। अब हाफ एन आवर और करेंगे, हाफ एन आवर तो नहीं, 20 मिनट्स और करेंगे, फिर 9:15 पे चले जाएंगे। धूप भी आ गई है, बड़ा सही लग रहा है। और यहाँ है भी स्पॉट बड़ा अच्छा है, पीछे एकदम मतलब बैक वाटर्स हैं, कोकोनट ट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे समुंदर है उस साइड पे, यहाँ से बैठ के दिखता है अच्छे से। और इधर पूल है, तो काफ़ी सही है। ब्रेकफास्ट भी का रेस्टोरेंट भी सामने ही है, बट हम तो पहले रूम में जाएंगे, चेंज करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करने आएंगे। अब थोड़ी देर और करते हैं, फिर चलेंगे। इधर पूल पे बैठे हम, सामने भाई है, टाइम पास कर रहे हैं। और थोड़ा हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करने से पहले कर लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट का प्लान थोड़ा लेट है आज, बिकॉज हम लंच स्किप करने की सोच रहे हैं। सीधा शाम को जाके वहाँ पे कुर्ग के पास एक अच्छा वो है जहाँ तिब्बतियन खाना मिलता है, मतलब एक मोनेस्ट्री का एरिया है, तो वहाँ जाके ब्रंच करेंगे। इसलिए
आज हम ऐसे ही मतलब लेट ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं। आई थिंक 10 o'clock के आसपास ब्रेकफास्ट करेंगे, तो फिर आराम से 2-3 बजे जाके फिर कुछ खाना खाएंगे और वही होगा आज का। उसके बाद डिनर के लिए शायद ना निकलें, ऐसा सोच। और ये इनका शावर बड़ा सही है, दिखा एक बार खोल के। हल्की हल्की बारिश हो रही है, सो लेंस पे आई थिंक पानी गिरेगा। हाँ ऐसे है, ऐसे खोलोगे आप तो ये हाथी की सूंड से पानी आता है, ट्रंक से। शावर बनाया हुआ है इन्होंने, ऊपर शैम्पू भी रखा है इन्होंने, अगर किसी को शैम्पू या शावर जेल करना हो तो। हम तो बस वो करके जा रहे हैं बिकॉज हम नहाएंगे अभी थोड़ी देर में, अच्छे से नहाएंगे। तो अभी बस हम ये क्लोरीन वाले पानी से निकल के हमेशा ये कर लेना चाहिए शावर, बिकॉज क्लोरीन थोड़ा धुल जाएगा बॉडी से। तो चलिए अपना हो गया पूल, निकलते हैं। और ये हमारा स्टे अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ा प्रॉपर्टी घूमेंगे और फिर निकल लेंगे। और बीच में हाँ बाथ टब भी करना है मेरे को, सो वो भी करेंगे, लास्ट बाथ टब इस ट्रिप का, फिर जाएंगे। ये हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, अंदर थोड़ा भीड़ था तो हम बाहर में आ गए। आज का राउंड 1 है, साबूदाना खिचड़ी लिखा है बट खिचड़ी ऐसा नहीं है, मोस्टली ये मसाला ऑमलेट। और भाई लाया है सॉसेजेस, ये क्या सैल्मन, क्या बात है, सैल्मन। ये तो चिकन सलामी लग रहा है, हैम है सलामी है, सलामी और स्प्राउट्स वगैरह लाया। सैल्मन मैं भी ट्राई करूँगा थोड़ी देर में, चलिए खाते हैं। वैसे प्लेट खाली हो गई बट यहाँ पे ऑमलेट था और ऑमलेट बहुत अमेजिंग था, बड़ा मज़ा आया। इस ऑमलेट में मैंने बस 3 चीज़ें डलवाई थी, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च, और तीसरा क्या डलवाया था, मशरूम। हाँ ये 3 चीज़ें फाइनली चॉप करके डाली थी, बहुत मज़ेदार ऑमलेट था, दिल खुश हो गया। अब थोड़ा सा मूसली है, ये खाते हैं फिर राउंड 2 लेके आएंगे। और ये मेरी प्लेट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी चीज़ों का मिक्स है। पहले रीजनल आइटम की बात करते हैं। सो ये है रागी उपमा। रागी एक मिलेट होता है, मोटा अनाज होता है, उससे बनता है। रागी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रागी बोलते हैं। कौन सा मिलेट, फिंगर मिलेट, फिंजर मिलेट, रागी। हाँ मैंने तो वैसे रागी सुना है। ये वड़ा है, ये भी रीजनल आइटम है। ये पायसम है, ये भी रीजनल आइटम है। अब बात करते हैं कुछ और डिफरेंट चीज़ की। तो ये सैल्मन है, ऑब्वियसली ये अलग है, ये मछली है, ये कम जगह मिलती है। हमें कुछ ताज पे मिली है, कहीं नहीं मिली। ये हनी है, और आजकल ताज में अच्छा क्या है कि वो हनी का पूरा वो रखते हैं। आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा जहाँ हमने आपको बूफे का सिलेक्शन दिखाया कि हनी का पूरा छत्ता रखते हैं और आप उसमें से तोड़ के ले सकते हो। सो ये काफ़ी सही है। ये तो नॉर्मल पोटैटोज़ है, ये मेदू वड़ा है। अब इसके बाद क्या ट्राई करेंगे, देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई करेंगे। ये मेरा भाई एक और राउंड लेके आया, फ्रूट्स लेके आया है, हनी ड्रिजल्ड कैरेट, मतलब कैरेट में हनी डाला है, बॉयल्ड एग लाया है, इपिगामिया का दही लाया है, और ये डिटॉक्स वाटर लाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्यूकम्बर, लाइम और काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें खाई, मुझे सबसे ज़्यादा आज मज़ा आया, क्या खाने में मज़ा आया, ऑमलेट में बहुत मज़ा आया और पायसम में भी मज़ा आया, राइस पायसम अच्छा था। और क्या खाया मैंने, और एक और राउंड लेके आऊँगा मैं, लास्ट राउंड। अभी मेरा लास्ट राउंड है, ऑलमोस्ट अपना ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं लाया हूँ, ये है घी मसाला डोसा विद 2 चटनीज़ एंड सांबर। और ये एक केरला स्पेशल इडली है, थालासरी इडली करके लिखा था, और एक बॉइल्ड एग लाया हूँ। अब ये खा के मेरा हो जाएगा। आई थिंक इसके बाद एक कॉफ़ी पियेंगे या नहीं पियेंगे, फिर निकल लेंगे। तो ये ख़त्म करते हैं, चलते हैं। ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया था, अभी जाते हुए और बता देंगे आपको इसके बारे में। मसाले डोसे में मज़ा आया। अब आज का लास्ट ये जो मैंने लिया था, ये है थल्लासेरी इडली, मतलब ये कोई यहाँ की रीजनल स्पेशल इडली है, और इसके ऊपर मैंने घी और वो डाला है, पोड़ी मसाला, चटनी के साथ ट्राई करते हैं। अच्छी है, सॉफ्ट है, अच्छा है। अब इडली और इसमें क्या डिफरेंस है, मेरे को इतना कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, बस ये थोड़ी सॉफ्ट है, बट अदरवाइज़ तो मेरे को और कोई डिफरेंस समझ नहीं आया। और ये पतली है, नॉर्मल इडली थोड़ी मोटी होती है। गुड। और ये बहुत डिफरेंट है, मैंने आज तक कहीं पे मैगी नहीं देखा था, ये मैंने पहली बार बूफे में मैगी देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग, बनाया भी अच्छे से, कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियन सब डाला हुआ है, बट समथिंग डिफरेंट जो कभी नोटिस नहीं किया था मैंने। और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और हमने थोड़े बनाना रख लिए रास्ते के लिए। एक्चुअली हमारा रोड ट्रिप है तो हमें 4-5 घंटे गाड़ी चलानी है, तो 4-5 घंटे गाड़ी चलाते हुए मस्त बनाना खाएंगे। एप्पल है, एप्पल भी देखते हैं।
और अब ये ताज बेकल का मज़ेदार स्टे अब हमारा ख़त्म होता हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम बिज़ी हैं पैकिंग में, सारा सामान पैक कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। एक बाथटब लूँगा मैं, बाथटब सेट करा हुआ है मैंने, पानी खोला हुआ है। बाथटब लेके फिर नहा के निकल लेंगे। सो फटाफट करते हैं और फिर आपको एक प्रॉपर्टी का टूर देंगे। एक दो जगह हमने प्रॉपर्टी की नई वीडियो में कैप्चर करी है, तो निकलने से पहले कर लेंगे, फिर निकल जाएंगे। ये बाथटब रेडी हो रहा है मेरा। मैंने लगा दिया था पानी और सब डाल दिया था, बाथ सॉल्ट, बबल बाथ सब डाल दिया था। सो एक अब लास्ट बाथटब तो एक लेके जाना बनता है। और जैसे कि हमने बताया आपको, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे ज़िप लाइन होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कायाकिंग कर रहे हैं। कायाकिंग भी कर सकते हो। चार्जेस हमने पहले ही बता दिए थे वीडियो के शुरू में आप लोगों को। काफ़ी सही है। अभी इस साइड जाएंगे हम, इस साइड हम गए नहीं है। अभी इसके बाद जाएंगे, मतलब जब रूम खाली कर देंगे, बिकॉज़ अपना चेकआउट टाइम 12 बजे का है, 11 बजने वाले हैं। तो फटाफट रेडी हो जाते हैं, फिर बाहर जाके एक बार आपको ये सब दिखा देंगे। और कोई भी आया, एक और बोट आई। सही है। और इस रूम की सबसे खास बात है ये झूला। मज़ा आता है सुबह सुबह झूलने में। पिछली बार जब हम 3-4 दिन रहे थे तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया था। मैं, बीवी, बेटा, हम तीनों बैठ जाते थे। 150 kg कैपेसिटी है इसकी, तो आराम से मतलब हो जाता था। तब तो बेटा भी छोटा था। और सामने सुबह वेदर भी अच्छा होता है, अभी थोड़ी गर्मी है, बट सुबह यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी के सामने आप बैक वाटर्स देखते हुए इंजॉय कर सकते हो। इस रूम का सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। चलिए, अब अपने को निकलना है तो रेडी होते हैं। और ये नहा धो के रेडी हूँ मैं। बाथटब किया मज़े से 20 मिनट। अब अपने को जाना है और टाइम हो गया निकलने का, बट अनफॉर्चुनेटली आ गई है बारिश। ये हमने सोचा था एक राउंड मारेंगे प्रॉपर्टी का, आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे इधर उधर, फिर चेकआउट करेंगे, बट अभी बारिश हो रही है। तो अभी है वैसे 11:45 हुआ है, तो 15 मिनट हैं हमारे पास। 15 मिनट वेट करते हैं, बारिश रुक जाएगी तो फिर इनको बोलेंगे कि हमारा लगेज लेके रिसेप्शन पे ले जाओ, रख दो, और हम प्रॉपर्टी घूम के आते हैं। अभी हमने अपना रूम खाली कर दिया। अब हम बस थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इधर उधर जो एरियाज़ हमने नहीं देखे। तब तक ऐसी एक बग्गी आएगी और हमारा सामान लेके चली आएगी रिसेप्शन पे। अभी आप देख सकते हो 2-2 बग्गियाँ खड़ी है, बिकॉज़ अभी ये 12 बजे हैं, पीक चेकआउट टाइम है। हम भी जाएंगे, थोड़ा घूम के जाएंगे। ये आप देख सकते हो हम मज़े से वॉक कर रहे हैं। इधर एक कुछ इंटरेस्टिंग पुल जैसा दिखा, और इस पर मैं यहाँ 4 बार आया हूँ, बट मैं कभी गया नहीं था। तो वहाँ पे एक ब्रिज दिख रहा है, सो उधर जाएंगे, चेक करेंगे वो क्या है। और ये इधर ब्रिज जैसा है, इसके ऊपर जाके दूसरी साइड में भी ये प्रॉपर्टी है शायद। मैं कभी एक्चुअली इस साइड आया नहीं हूँ प्रॉपर्टी के, बिकॉज़ मेरा कमरा हमेशा पीछे होता था। सो वहीं से फिर मैं बीच चले आता था। ये बीच जाने के दूसरी साइड में है, तो इधर आना कभी हुआ नहीं। मुझे लगा ये प्रॉपर्टी बस नदी तक है, बट एक्चुअली मैं गलत था। ये नदी पार करके भी प्रॉपर्टी है आगे। चलिए देखते हैं क्या है, घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। शायद स्वीट्स वगैरह हो यहाँ पे, आई डोंट नो, कुछ तो है। ये इस नदी पर एक्चुअली वेलनेस सर्कल लिखा है, तो ये आई थिंक स्पा होगा। स्पा योगा वगैरह यहाँ होता हुआ। मॉर्निंग में फ्री योगा होता है, 3-4 घंटे आप आके कर सकते हो। आई थिंक ये वही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वेलनेस लिखा है, देखें क्या है क्या। चलिए देखते एक बार क्या है। ये इधर भी रूम्स हैं, 611 to 619 एंड 711। और बीच इधर है, क्रच इधर है, सब चीज़ें यहीं पे हैं। बस यहाँ पे थोड़े और रूम्स हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है रूम्स। आई थिंक शायद बड़े रूम्स हों या स्वीट्स हों। चलिए, मैं इधर कभी आया नहीं था, थोड़ा आगे देख के आते हैं। ये प्रॉपर्टी 5-6 एकड़ में फैली है और काफ़ी बड़ी एक्चुअली। मैं इस साइड कभी आया नहीं था, मुझे लगता था नदी तक है बस ये, पर नदी पार करके भी काफ़ी अच्छे खासे एरिया में फैली हुई है ये। बहुत सारे रूम्स हैं इधर भी, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। 711, 611 to 619 बड़े बड़े रूम्स हैं। मे बी ये वो होंगे शायद स्वीट्स या विलास। ये घूम रहे हम इधर। आई थिंक अब ख़त्म हो गया ये, यही लास्ट है। आई थिंक यही लास्ट है। हाँ, यहाँ पे बस रूम्स हैं। ये क्या है? ओ, स्वीट्स हैं यहाँ पे। ये इनका स्वीट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मालाबार स्वीट। ओह, अब समझ आया। तो ये स्वीट्स और बड़े रूम्स हैं शायद इधर। वाओ, ये तो बहुत बड़ा है। ये ज़िप लाइन है, इसके आप ऊपर चढ़ के फिर स्लाइड करके जा सकते हो। इसके दूसरे एंड में प्रॉपर्टी के वो होगा, मतलब ये लेके जाएगा आपको। ज़िप लाइन पता ही होगा आपको, मैंने कभी करा नहीं है ना, मेरे जो शौक़ है। बट हाँ, मैंने देखा था लोग कर रहे थे। और ये प्रॉपर्टी का मैंने सोचा आपको थोड़ा प्राइसेस का आइडिया देते हैं।
सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को। डेस्टिनेशन, अगर इसकी डेस्टिनेशन डालें बेकल, वैसे नज़ारा आप पीछे देख सकते हो, मज़ेदार है। हमने जो पे करा मैं बता देता हूँ, हमने 12,500 पे करा था ऑफ़र में। वैसे नॉर्मल रेट अगर मैं जैसे एक महीने आगे का देखूं तो मैं आपको बताता हूँ कितना है। जैसे अभी जुलाई का पहला हफ्ता चल रहा है, अगर मैं अगस्त का पहला हफ्ता डालूं तो इसमें रेट आ रहा है लगभग 19,000 प्लस टैक्स। हमने टैक्सेस के साथ आई थिंक 12,600 दिया, मतलब हमारा रेट है आई थिंक टैक्स के साथ ही है जितना मुझे याद है, मतलब 12,500, बिकॉज हमने ऑफ सीज़न बुक करा है। अगर आप इसको वैसे बुक करोगे तो इसमें जो सबसे सस्ता कमरा है अगस्त के पहले हफ्ते में वो 19,000 प्लस टैक्स का है। तो आप लगा लो 19 प्लस इस पे लगेगा GST 18 नहीं 28 लगेगा, बिकॉज ये 7,500 से ऊपर का रूम है। सो ये पड़ जाएगा 22-23। तो ये इसमें जो सबसे सस्ता रूम है वो आपको 22,000 का पड़ेगा विद ब्रेकफास्ट अगस्त के पहले हफ्ते में। और अगर थोड़े बेटर रूम की बात करें तो जो दूसरी कैटेगरी का रूम है वो 24-25 का पड़ेगा। और अगर मैं डीलक्स विला, अब डीलक्स विला भी दो आते हैं, एक पूल वाला एक बिना पूल वाला। जो बिना पूल वाला विला है वो 27,000 का है, और जो प्लंज पूल वाला विला है वो पड़ेगा आपको 25 प्लस 4,000 टैक्स, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 का पड़ेगा विद ब्रेकफास्ट। और अगर सबसे अच्छे रूम की बात करें जो होता है स्वीट, अब प्रीमियम विला अगर मैं छोड़ दूं तो स्वीट है कितने का है, ये कौन सा है, लग्जरी स्वीट 1 बेडरूम विद प्लंज पूल एंड किंग बेड। सो जो सबसे सस्ता स्वीट है इस पे वो आपको लगभग 45,000 का पड़ेगा, लग्जरी स्वीट 1 बेडरूम जिसमें पूल भी होगा। और जो इसका सबसे महंगा स्वीट है, आप यकीन नहीं करोगे प्रेसिडेंशियल स्वीट जो है इसका, उसका स्टार्टिंग रेट है 2,29,000 प्लस टैक्स और 28% टैक्स है, तो 41,000 रुपये का टैक्स है उस रूम पे पर नाइट। ये देखो आप 230 प्लस 41, मतलब आपको 270-275 का पड़ेगा विद ब्रेकफास्ट। सो क्या बात है, 2,75,000 एक नाइट विद ब्रेकफास्ट। वाह दैट्स एक्सपेंसिव, बट हाँ प्रॉपर्टी अच्छी है। चलिए आगे घूमते। ये इधर एक्टिविटीज़ है, ये ट्रैम्पोलिन है, वो आर्चरी है। अगर आपको आर्चरी पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक 400 या 500 के थे, 15 शॉट्स हमने कल देखे थे। और ये है यहाँ पे बैक वाटर्स है, यहाँ बोटिंग वोटिंग होती है। पहले बड़ा इनका एक बड़ा सही सिस्टम था, ऐसी एक बड़ी सी बोट होती थी और उस पर इन्होंने टेंट लगाया होता था और उस पर वो लाइट्स लगा देते थे, तो एक रोमांटिक डिनर कर सकते थे आप। उसके चार्जेस मुझे याद नहीं, मैं कोविड में आया था तब मैंने देखा था। मतलब जैसे ये बोट है ऐसी बोट होती थी, बट इस पर टेंट लगा होता था बड़ा अच्छा सा और लाइट्स लगी होती थी, बड़ा सुंदर लगता था। अभी दिख नहीं रहा, अब शायद वो एक्टिविटी हटा दी, मैंने उस पर भी नहीं देखा, पैम्फलेट में भी नहीं देखा। लास्ट टाइम पैम्फलेट में भी था। अब हम रिसेप्शन की साइड जा रहे हैं, वहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी भी है, तो लाइब्रेरी भी चेक करते हैं। फ़िटनेस सेंटर भी शायद यहीं पे है, फ़िटनेस सेंटर भी अगर है तो दिखाते हैं आपको, है तो पक्का, बट दिखेगा या नहीं देखते हैं। सेंटर जाने का पानी के बीच में इन्होंने ये बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे इससे वॉक करके आप क्रॉस करो। आई थिंक फ़िटनेस सेंटर ही है इधर, मुझे ऐसा लग रहा है, जाके चेक करते हैं। ये फ़िटनेस सेंटर है, सब चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी सब कुछ है, दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है। अपने आप को निहारने के लिए मिरर भी है बड़ा सा, सही है, नॉट बैड। मैं कभी आया नहीं था, मैं इस प्रॉपर्टी में बहुत बार आया हूँ बट मैं कभी नहीं आया। वेइंग्स मशीन भी है, टॉवल्स वगैरह भी हैं, वाटर भी है अगर आपको पीना है तो सही है, नॉट बैड। चलिए आपको दिखाने के लिए आया था मैं, मुझे ऐसा कुछ करना तो है नहीं, वैसे भी मैं शूज़ पहन के नहीं आया। चेंजिंग रूम में सब सही है, लॉकर्स हैं इधर, अगर आपको स्विमिंग करने जाना है अपने कपड़े वपड़े रखने आप कर सकते हो। यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर सब कुछ है जो आपको चाहिए। और इधर शावर रूम है, तो ये शावर रूम है इनका, अगर आपको नहाना है मतलब स्विमिंग से आके आप यहीं से नहा के रेडी होकर अपने रूम में जा सकते हो। और वो नॉर्मल वॉशरूम है जो होता है, ये गीले टॉवल रखने के लिए है, आप लोग रख सकते हो। यहाँ हैंड वॉश वगैरह है, तो सर नॉट बैड, रेडी। ये मेंस चेंजिंग रूम है, ऑब्वियसली ये मैंने आपको दिखा नहीं सकता। ये लॉबी के पास लाइब्रेरी है छोटी सी, अगर आप जल्दी आ गए, मतलब जनरली केरला में क्या है, हम जितने भी ताज पे गए हैं वहाँ अर्ली चेक इन नहीं देते, नॉर्मली हर जगह आपको 12-1 बजे के बाद ही चेक इन मिलता है। सो अगर आप जल्दी आ गए तो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है, आप किताब निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो कंफर्टेबली, सोफ़ा है और यहीं पे लॉबी है इधर में पास में ही। सो अब हम जाते हैं चेकआउट कर। और ये लिखा है K2 वल्लम अ फ्लोटिंग मास्टरपीस,
क्या है ये तो हाउस बोट है, हाउस बोट ही है। ये लाइब्रेरी के साइड का सेक्शन है, यहाँ अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स हैं इस होटल की। आई थिंक जब खुला होगा तब की होंगी। और यहीं पे वॉशरूम्स भी हैं और लाउंज भी है, मोज़ैक लाउंज। एक्चुअली हम जो बैठे थे वो मोज़ैक लाउंज है, मैंने लाइब्रेरी बोला बट वो एक्चुअली लाउंज है। हमारा स्टे ख़त्म हुआ ताज का। अब हम जा रहे हैं आज मदीकेरी, और मदीकेरी में अपना होने वाला है होम स्टे, होटल नहीं है। और आप ये देख सकते हैं एग्ज़िट की ओर जा रहे हैं हम। यहाँ से एक बीच जाने का भी रास्ता है, ये एग्ज़िट वाला गेट है। हॉर्न मार देते हैं, कोई होपफुली खोल देगा, फिर हम निकल जाएंगे। इस स्टे को ख़त्म करते हैं और आपको ख़र्चा बता देते हैं। हमारा खर्चा आया 13,100 समथिंग। 11,000 कुछ का अपना रेट था, और ये रेट ऑब्वियसली 7500 से ज़्यादा का था, तो इस पर 28% GST लगा। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 1300-1500 का तो अपना GST लगा, नहीं 2000 से ऊपर का अपना GST लग गया। सो सब मिला मिलू के 13,200 के आसपास अपना बिल आया, जिसमें ब्रेकफास्ट भी था। और इवनिंग टी तो हर किसी को मिलती है, चाहे आप उसको पैकेज में लो या ना लो। सो अपने को इवनिंग टी भी मिला, ब्रेकफास्ट भी मिला। चलिए सामने बेकल को बोलते हैं बाय बाय, चलते हैं कुर्ग की ओर, और उसका मिलेगा आपको ब्रांड न्यू ताज़ा वीडियो।